एक्चुअली जो हम आपस में कंपैरिजन करते हैं ना, ये कंपैरिजन भी बहुत बड़ा गुस्से का कारण है। माँ कहेगी उसको देख, वो सामने वाला कितना अच्छा पढ़ता है, तू बिल्कुल बेकार है। हर एक जो ह्यूमन बीइंग बना है वो किसी मोटिव से वो आत्मा इस धरती पे आए हैं, और हम चाहते हैं कि मैं वैसा बनूं, मैं वैसा बनूं। तो आप जिस काम के लिए बने हो आप वैसे ही बनोगे ना। जब आप उस फ्लो के साथ चलोगे आपको गुस्सा बहुत कम आएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ये दुनिया एडवांसमेंट में जा रही है तो हर इंसान चाहता है कि मैं फ्लो के अगेंस्ट जाके कुछ करके दिखाऊं। ये करके दिखाऊं वाला चक्कर ही तो मार जाता है कई बार इंसान को। बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है वो कंट्रोल चाहता है, और वो कंट्रोल हो नहीं सकता क्योंकि कंट्रोल है नेचर के हाथ में। कंट्रोल नेचर के, मैं तो पहले ही कहता हूँ, माँ प्रकृति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपके घर में खाना बनाने वाली आती है, ठीक है, और आके बोलती है बाबूजी आज मेरे को बहुत जल्दी है, मैं आज अरहर की दाल चावल बना के जल्दी जा रही हूँ। 90% लोग मना कर देंगे, नहीं आज हमें ये खाना है, हम तेरे को पैसे देते हैं महीने के, हमको उसकी मजबूरी नहीं मालूम कि उसको कहीं बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है या उसके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं। 90% लोग नहीं मानेंगे अगर वो आपके घर कोई खाना बनाता हो और वो आके बोले कि जी मैं आज अरहर की दाल चावल बना के जा लूँ क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना है। यू वॉन्ट अ प्रॉपर फूड, अ प्रॉपर डिनर, बिकॉज योर साइकोलॉजी आई एम पेइंग। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुझे नाम नहीं आ रहा, एक राजा का था, वो जब दान देता था ना तो उसकी नज़रें झुक जाती थी, दान देते हुए उसकी नज़रें झुक जाती थी, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ये थी कि दान मैं नहीं दे रहा, वो मुझे देता है तब मैं आगे देता हूँ, और लोग मुझ राजा का नाम करते हैं, देता तो वो है, मैं क्यों नहीं देना। पर ये कॉन्सेप्ट को आजकल कोई मानने को तैयार नहीं है। ये जो मैं है ना, ये बहुत बड़ी हो गई है। आदमी ने अपनी ईगो को बहुत बड़ा कर लिया है। पुराने ज़माने में बाकायदा एजुकेशन के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि आपका अहम, आपकी ईगो आपकी ग्रोथ के साथ आपके आड़े ना आए। चाहे वो राजा अपने बच्चों को पढ़ाता था गुरुओं के थ्रू या जो भी था, पर आज इस चीज़ का कोई नहीं है। आजकल तो एजुकेशन के साथ साथ अहम भी, ईगो भी बढ़ती चली जा रही है। हर चीज़ में तो मैं आती है, बाप बेटे के बीच में मैं आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में मैं आ रही है, टीचर स्टूडेंट के बीच में भी मैं आ रही है। ये जो ईगो है, ये जो अहम है, इसका कनेक्शन है, ये तार जुड़ी हुई है। स्विच अलग अलग हैं लेकिन है तो इलेक्ट्रिसिटी। एक से पंखा चलता है, एक से लाइट चलती है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाएगा। हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आ रही है, हम स्विच को कंसिडर करते हैं। ये फैन का स्विच है, ये लाइट का स्विच है। मेन तो वो बिजली है ना जो वहाँ आ रही है। अगर वो बिजली वहाँ नहीं आएगी, नो फैन नो लाइट। हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहते। तो बेसिकली जब हमने ऊपर वाले को थैंकफुल होना बंद कर दिया तब हमारे में अहम आ गया, और जब हमारे में ईगो आई, जिस टाइम आप ये सोचोगे ये मैं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा ये हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ, ये जो मैं है, ये मैं गुस्से का मेन कारण है। अच्छा, तो ईगो ही एंगर का कारण? ईगो, देखिए एक्चुअली एंगर की भी तो कोई माँ होगी ना। अच्छा, तो वो ईगो है, माँ है। हाँ, एंगर की माँ ईगो है बेसिकली। ओके, जननी। हाँ, उसकी जननी ईगो है। उसका अहम है, उसका अहंकार है, वहां से ही एंगर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक्सेप्ट करो, किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस से बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकलते हैं, पर हम एक्सेप्ट कर, सारी ज़िंदगी निकल जाती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर एक लड़की खूबसूरत नहीं है, काली है, तो शी हैज़ टू एक्सेप्ट कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है,
मैं मॉडल नहीं बन सकती या मैं ऐसी फील्ड्स में नहीं जा सकती, वो अपने आप को एजुकेशन की तरफ मोड़ दे, वो रिसर्च साइंटिस्ट बन जाए, वो डेंटिस्ट बन जाए, तो जब आप एक्चुअल में चीज़ों जो हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो उतना एंगर भी कम हो जाएगा आपका। एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो एंगर तभी आता है। आपका भगवान ना करे किसी का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बट दैट डजंट मीन कि वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। हो सकता है वो बच्चा डांस में सक्सेसफुल हो जाए, पेंटिंग में सक्सेसफुल हो जाए, और इतना सक्सेसफुल हो जाए कि जो दूसरा बच्चा उससे आगे निकल जाए। क्योंकि अगर आप लिस्ट देखो, जो फर्स्ट 500 है, फॉर्च्यून 500 जो लिस्ट है, उसमें से कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं? जो मल्टी मिलियनर्स की लिस्ट बनती है उसमें कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं? मेन चीज ये है, आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का रूट सबका अलग होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं कि ये चीजें मेरे में पॉजिटिव हैं और ये चीजें मेरे में नेगेटिव हैं। अगर आप एक सेल्फ एनालिसिस में आ जाओगे, वही सेल्फ एनालिसिस आप अपने बारे में करो, वही सेल्फ एनालिसिस आप अपनी औलाद के बारे में करो, वही आप समझो कि इसकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, इसको इस फील्ड में जाना चाहिए। गुस्सा तब आता है, मैं बच्चे को कर रहा हूँ, बच्चा पढ़ता नहीं है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है ना। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, अब आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे स्पोर्ट्स में डालो। हर चीज़ में एक्सेप्टेंस है। हो सकता है किसी का पार्टनर प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन पर्सनली बहुत वीक हो, आप उसको प्रमोट करो, प्रोफेशनली आगे बढ़े। आपको पता है ना ये खाना नहीं बनाएगी आपकी बीवी, तो आप खाना बनाने वाली रख लो भाई, दैट्स ऑल। अगर उसको प्रोफेशनली तो सपोर्ट करो आप, तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाए। देखो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे कि गुस्से के बात करते करते हम ऑल्टरनेटिव्स में कहाँ आ गए, क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब आपको ऑल्टरनेटिव्स नहीं नजर आते। जब आपको ऑल्टरनेटिव नजर आएंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज आप तब ऑल्टरनेटिव पे फोकस करोगे। गुस्सा आपको तब आता है जब आपको लगता है डेड एंड आ गया। नो, डेड एंड कभी नहीं आता। अगर आपको भगवान कोई प्रॉब्लम देता है तो उसका सोल्यूशन साथ में होता है। लेकिन वही वाली बात है, गुस्सा क्या है? कहते हैं उबलते हुए पानी में अक्स नहीं नजर आता। बॉइलिंग वाटर में आप अपना फेस नहीं देख सकते। आप अपना फेस देख सकते हो जब पानी बिल्कुल शांत हो, हिल भी ना रहा हो। वो एक स्टोरी आती है ना महाभारत में, अर्जुन जी की और कृष्ण जी की। तो कृष्ण जी उसको बोलते हैं कि तू भैया, उसको सारा समझाते हैं कि तू ऐसे कंसंट्रेट करना, ये करना, वो करना, ठीक है। तो अर्जुन को थोड़ा सा घमंड सा आ जाता है। कहता है सब कुछ तो मैं करूंगा, सखा आप क्या करोगे? भाई तीर मारना था ना, मछली ऊपर घूम रही है, तीर मार रहा था, तो आप क्या करोगे? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं मैं वो करूंगा जो तू नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता? हाँ। कहता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं हवा नहीं चलने दूंगा, पानी नहीं हिलेगा। अगर पानी हिला तो तेरा निशाना गलत हो जाएगा। खुल गया दिमाग। उसी तरह से जब गुस्सा आता है तो हमारा जो दिमाग है वो बॉइलिंग वाटर हो जाता है, तो जो सोल्यूशन है भी सामने वो भी नहीं नजर आता। जब तक हम अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं करते, हमें सोल्यूशन नहीं नजर आ सकता।